कान्हा, और अब तुम्हें इसका प्रायश्चित करना ही होगा। तुम अपने हाथों से यहाँ एक कुंड बनाओ कान्हा, और उस कुंड में 7 नदियों का जल लाकर भरो। उस जल में स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप धुल जाएंगे। जैसे ही कृष्णा कुंड बना है, वैसे ही अब राधा कुंड बनेगा, और वो भी मेरे इस कंगन से, मेरे इस कंगन से, मेरे इस कंगन से। कान्हा की मुरली के स्वर कितने मधुर है ना। लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरे लिए माखन? और वो भी तुम? नहीं, आज मुझे भूख नहीं है। तुम्हें माखन नहीं खिलाया तो मेरे हरि भी मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो ठीक है, अब श्री हरि की इच्छा है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। क्या हुआ राधा, तुम मुझे खींचकर यहाँ क्यों ले आई? तुम तो बड़े आदर्श वाले बनते हो। ये करो, ये मत करो, फिर तुम्हारे हाथों जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित तुम क्यों नहीं करते कान्हा? मैंने कौन सा पाप किया राधा? अभी तो गौ ने बताया था कि तुमने एक वत्सासुर नामक असुर का अंत किया था, जो कि गौ के वत्स रूप में था। इस प्रकार तुमने अपने हाथों गौ हत्या की है कान्हा, और गौ हत्या तो पाप है। किंतु राधा, वत्सासुर तो वत्स के रूप में एक राक्षस था। जो भी हो, पर गौ हत्या तुमसे हुई है कान्हा, और अब तुम्हें इसका प्रायश्चित करना ही होगा। किस प्रकार का प्रायश्चित राधा? तुम अपने हाथों से यहाँ एक कुंड बनाओ कान्हा, और उस कुंड में 7 नदियों का जल लाकर भरो। उस जल में स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप धुल जाएंगे। कान्हा, इस कुंड के निर्माण में हम भी तुम्हारी सहायता करेंगे। नहीं गौ, ये कार्य मुझे स्वयं करना होगा। किंतु तुमने तो कहा कान्हा कि हम सबको साथ में मिलकर कार्य करना चाहिए, तो अब तुम हमें क्यों रोक रहे हो? क्योंकि मुझसे पाप हुआ है। हमारे पाप के कर्मों के उत्तरदायी हम ही होते हैं, अतः पाप का प्रायश्चित अकेले ही किया जाना चाहिए। पूरा कुंड इतनी शीघ्रता से बना दिया कान्हा ने। राधा, क्षमा चाहूंगा, तुमने गलत व्यक्ति का चुनाव किया है। दाऊ, अभी ये परीक्षा पूर्ण नहीं हुई। प्रभु, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारा आवाहन स्वयं जगदीश ने किया है। आपके हाथों से बने कुंड में हम 7 नदियाँ अपना जल देकर धन्य होंगी। धन्यवाद देवियों। मुझे इन सभी की स्मृति भंग करनी होगी। मैं यहाँ सो कैसे गई थी? मुझे भी कुछ स्मरण नहीं हो रहा है राधा। तुमने इस कुंड में 7 नदियों का जल कब भरा कान्हा? और ये क्या, तुम इस जल से स्नान तक कर चुके हो? मुझे तो लगता है कि तुमने कोई छल किया है। राधा, चाहे मैं कितनी भी परीक्षाओं में सफल हो जाऊं, किंतु तुम मुझ पर संदेह करना कभी नहीं छोड़ोगी। अभी तो मैंने सब कुछ तुम्हारे सामने ही किया राधा। अब मैं इस पाप से मुक्त हूँ ना। देखा राधा, हमारा कान्हा कितना अच्छा है। यदि कृष्णा अपनी बांसुरी के स्वरों से कुंड बना सकता है, मैं भी अपने कंगन से खोदकर कुंड बना सकती हूँ।
जैसे ही कृष्णा कुंड बना है वैसे ही अब राधा कुंड बनेगा। राधा कुंड बनेगा तो आज सूर्यास्त से पहले बनेगा, और वो भी मेरे इस कंगन से, मेरे इस कंगन से, मेरे इस कंगन से। तो कैसे विचित्र चुनौती है कान्हा। दिन ढलने को है और राधा ने अब तक आधा कुंड भी नहीं बना पाई। वो ये चुनौती कैसे जीत पाएगी? मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे कुंड के निर्माण तक सूर्यदेव कहीं ना जाए। तथास्तु। अच्छा कान्हा, स्वयं को ही पराजित करवा लिया राधा के चुपचाप सहायता करके। इस कुंड में राधा ने बड़े समर्पण भाव से श्रम दान किया है। जो कोई इस कुंड में स्नान करेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। किंतु इस कुंड में स्नान कैसे होगा कान्हा? इस कुंड में तो जल ही नहीं है। जैसे कान्हा ने प्रार्थना करके सातों नदियों का पवित्र जल अपने कुंड में भरा था, मैं भी मेरे हरि से जल के लिए प्रार्थना करूंगी। हे श्री हरि, आप परम दयालु हैं। आपकी कृपा के बिना ये कुंड बनाना असंभव था। अब आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस कुंड को 7 नदियों के पवित्र जल से भर दीजिए। काकी काकी, कहिए कैसा लगा आपको ये कुंड? अति मनोरम। कान्हा, तुमने बहुत ही सुंदर कुंड बनाए हैं पुत्र। तुमने पूरे गांव के जल की समस्या का समाधान निकाला है। और राधा पुत्री, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि स्त्रियां पुरुषों से बिल्कुल भी कम नहीं। कान्हा की जय! कान्हा की जय!